हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। दिस इज सुरेंद्र पवार और आज हम डिस्कस करने वाले द मोस्ट डिमांडिंग एंड द मोस्ट यूज सप्लीमेंट इन फिटनेस इंडस्ट्री, द क्रिएटिन। आज के वीडियो के अंदर हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि क्रिएटिन को कब लेना चाहिए, किसने लेना चाहिए, क्रिएटिन के क्या बेनिफिट्स होते हैं, किन लोगों ने क्रिएटिन लेना चाहिए, क्रिएटिन का कोई साइड इफेक्ट्स होता है कि नहीं, कौन से टाइम पे क्रिएटिन लेने से ज़्यादा बेनिफिट होगा, सारी चीज़ें वीडियो के अंदर डिस्कस होने वाली है। चैनल पे अगर नए हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर देना, तुम्हारे भाई के जल्दी 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्रिएटिन होता क्या है। क्रिएटिन इज अ नेचुरल सब्सटेंस प्रोड्यूस इन आवर बॉडी, लिवर, किडनी एंड पेंक्रियास के अंदर ये स्टोर होता है। और क्रिएटिन करता क्या है, क्रिएटिन हमारा एटीपी प्रोडक्शन बढ़ा देता है। और जैसे आप सभी को पता होगा, एटीपी इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे बॉडी के अंदर एटीपी हमको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता। जितना ज़्यादा हम क्रिएटिन इंटेक चालू कर देंगे तो एटीपी प्रोडक्शन बढ़ जाता, जिसके कारण हमारे स्ट्रेंथ और हमारी जो पावर होती है वर्कआउट के अंदर वो हमारी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, जिसके अंदर आप वर्कआउट के अंदर अच्छी खासी एनर्जी फील कर पाते हो। क्रिएटिन एक नेचुरल सब्सटेंस है, आप कोई भी इसे ले सकता। और जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं, चिकन फिश, इसके अंदर क्रिएटिन की हाई अमाउंट होती है। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिन। क्रिएटिन का जो सबसे पहला बेनिफिट आपको होने वाला है वो है कि इंक्रीज इन स्ट्रेंथ। जहाँ पे आप 20 केजी के साथ में 15 रिपीटेशन नॉर्मली लगा सकते थे, जब आप क्रिएटिन लेना चालू कर दोगे तो आप 20 केजी के साथ में 17, 18, 19, 20 रिपीटेशन तक भी ले जा पाओगे, जिसके कारण आप आपके वर्कआउट, आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो सेकंड थिंग आपको, जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको होने वाला है वो है कि क्रिएटिन हमारे मसल के अंदर वाटर स्टोरेज करता, जिसके कारण हमारा जो मसल है उसका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ जाता। आप थोड़ा ज़्यादा, मतलब एक 2-4 केजी तक आपको वेट वेरिएशन भी दिखेगा, आपका वेट थोड़ा बढ़ जाएगा, मसल साइज वगैरह वॉल्यूम बड़ा दिखने लग जाएगा। एंड द थर्ड थिंग जो आपको बेनिफिट होने वाला है वो है कि ब्रेन फंक्शनिंग में आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगी, क्योंकि एटीपी हेल्प्स इन ब्रेन फंक्शनिंग। तो जितना ज़्यादा एटीपी प्रोडक्शन आपके बॉडी के अंदर होगा, उससे आपका ब्रेन फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बहुत लोगों को नर्वसनेस, स्ट्रेस, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्रिएटिन के कारण आपका ये सारी चीज़ें भी कंट्रोल में आने लग जाएगी। द बेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएटिन, वैसे मार्केट में देखा जाए तो बहुत सारे फॉर्म अवेलेबल है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट होगा, क्रिएटिन माइक्रोनाइज हो गया, क्रिएटिन इथिल ईस्टर होगा, क्रिएटिन एचसीएल वगैरह हो गया, बहुत सारे ऑप्शन है मार्केट के अंदर। बट क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ये सबसे बेस्ट फॉर्म है आपको यूज़ करने के लिए लॉन्ग टर्म तक, जो कि 99% बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एक अच्छे लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात इसका ये है कि ये बहुत ज़्यादा चीप है। आपको यूज़ करने में इसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और ये बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल भी हो जाता है। आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा फॉर्म सबसे बेस्ट है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ एंड व्हेन टू टेक क्रिएटिन। बहुत सारे बच्चों का ये भी प्रॉब्लम होता है कि क्रिएटिन कैसे लेना और कब लेना। देखो, क्रिएटिन लेने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट इज लोडिंग फेज एंड द सेकंड इज नॉन लोडिंग फेज। लोडिंग फेज के अंदर हम लोग 20 ग्राम्स पर डे कंज्यूम करते हैं फॉर फर्स्ट 6 डे, और उसके बाद में हम इसे मेंटेन करते हैं 3 to 5 ग्राम्स पर डे के हिसाब से। और नो लोडिंग फेज के अंदर हम 3 to 5 ग्राम्स पर डे फ्रॉम द डे ऑफ स्टार्टिंग कंज्यूम करते हैं। ठीक है। जो लोडिंग फेज होता है, लोडिंग फेज के अंदर हम लोग क्या करेंगे, 5-5-5-5 ऐसे 4 डिवाइड करेंगे होल डे के लिए, और 5-5 ग्राम हम दिन में 4 बार डिवाइड करके 4 बार क्रिएटिन इंटेक करते हैं। और नॉन लोडिंग फेज के अंदर पोस्ट वर्कआउट के अंदर हम लोग 3 to 5 ग्राम्स क्रिएटिन लेना चालू कर देंगे। देखो, देखा जाए तो दोनों भी सेफ है। बहुत सारे लोग दोनों ऑप्शन ट्राई करते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप नो लोडिंग फेज ज़्यादा प्रेफर करो, कि जिसके अंदर आप एक लॉन्ग टर्म तक आपका क्रिएटिन इंटेक कंटिन्यू रख सकते हो। क्रिएटिन ये इतना ज़्यादा पॉपुलर सप्लीमेंट है फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर, तो इस सप्लीमेंट के आजू बाजू बहुत सारे मिस होना भी कॉमन चीज़ है। तो आपको मैं कुछ मिस बताता हूँ कि क्रिएटिन साइकिल, बहुत लोगों का क्रिएटिन साइकिल का इशू होता है भाई, कि पहले 2-3 हफ्ते तक क्रिएटिन साइकिल रखो, फिर उसके बाद में 1 हफ्ते तक क्रिएटिन साइकिल बंद रखो। ये ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ये बहुत बड़ा मिथ है। आप क्रिएटिन को लॉन्ग लाइफ, पूरी ज़िंदगी भर यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है आपको कि 2 हफ्ते तक आप यूज़ करो फिर 1 हफ्ता गैप ले लो। ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि क्रिएटिन यूज़ करने के बाद में किडनी इश्यूज होता है। भाई, क्रिएटिन से आज तक कोई भी स्टडी ऐसा प्रूव नहीं कर पाई कि क्रिएटिन के कारण किडनी डैमेज हुआ है। ये भी सबसे बड़ा मिथ है कि क्रिएटिन से किडनी डैमेज बिल्कुल भी नहीं होता भाई। और जो थर्ड मिथ है, लॉस ऑफ मसल क्रिएटिन छोड़ने के बाद। तो बहुत लोगों का ऐसा लगता है भाई हम लोग जब तक क्रिएटिन ले रहे हैं तब तक हमारे मसल रहेगा। ऐसा कुछ नहीं रहता। क्रिएटिन मतलब करता क्या है भाई, एटीपी ज़्यादा बढ़ा देगा, आपका स्ट्रेंथ डाउन हो सकता,
ठीक है। आप क्रिएटिन यूज करना बंद कर दोगे, एटीपी प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली नॉर्मल पे आके रुक जाता है, जिसके बाद आप थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ डाउन देख सकते हो, पर मसल लॉस बिल्कुल भी नहीं होता भाई, ठीक है। फिर बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि कार्ब्स के साथ में क्रिएटिन लेना चाहिए। भाई ऐसा कुछ भी नहीं रहता, आप क्रिएटिन को वाटर के साथ में भी ले सकते हो, बट मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा आपको कि आप पोस्ट वर्कआउट वे प्रोटीन या जो भी आप ले रहे हो पोस्ट वर्कआउट के अंदर, उसके अंदर क्रिएटिन मिक्स करके लोगे तो भी आपको इक्वली बेनिफिट मिलने वाला है। सो चलो आप डिस्कस करेंगे व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग क्रिएटिन। देखो, क्रिएटिन से आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला, लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है तो क्रिएटिन से जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट आपको होने वाला है वो है कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आपकी पावर बढ़ जाएगी, आपका वर्कआउट बढ़ जाएगा, आप मसल के अंदर ग्रोथ देख पाओगे, प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग कर पाओगे। क्या आप इसे साइड इफेक्ट बोलते हो? बिल्कुल भी नहीं भाई। क्रिएटिन के कारण आपको बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला। क्रिएटिन को आप ऑल ओवर लाइफ यूज कर सकते हो आज से ही, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता भाई। सो यूज इट, इट्स सेफ। सो नाउ वी विल डिस्कस कि हु शुड टेक क्रिएटिन, क्रिएटिन किसने लेना चाहिए। सो द बेसिक थिंग इज, क्रिएटिन हमारी बॉडी बनाती है, पर वो उतना नहीं बना पाती जितना हमें मसल बिल्डिंग के लिए लगता है, तो हम लोग एक्सटर्नली क्रिएटिन लेना स्टार्ट करते हैं। उन लोगों के लिए क्रिएटिन सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं। वेज फूड के अंदर क्रिएटिन उतना अमाउंट में नहीं होता, क्योंकि नॉन वेज जो लोग खा रहे हैं उसके अंदर चिकन, फिश वगैरह एक्सेट्रा चीज़ों के अंदर क्रिएटिन अच्छा खासा अमाउंट में अवेलेबल होता है। सो जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, इन लोगों ने क्रिएटिन कंपलसरी यूज करना चाहिए भाई, और क्रिएटिन के कारण बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे, जैसे मैंने पहले भी बता रखा है आपको, ठीक है। सो जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सेफेस्ट चॉइस होगा मसल बिल्डिंग का। होप सो मैं आप सभी के क्वेश्चंस को जस्टिफाई कर पाया होगा। आप सभी के क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं हुए होंगे, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम करके पूछ लो, मैं आप सभी को वहाँ पे आंसर दे दूंगा। होप सो आपका वीडियो पसंद आया होगा, कुछ सीख के जा रहे हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। इंस्टाग्राम पे रिसेंटली मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, सो वहाँ पे भी फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे।